आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सिवान में बीजेपी इजलास में शिरकत, पार्टी कारकुनों को बूथ लेवल तक सरगर्मियां बढ़ाने पर जोर। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बरसी, वजीर आला नीतीश कुमार समेत दीगर रहनुमाओं ने पेश किया खिराज अकीदत। लालू खानदान को रॉस एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत, रोजगार बराए जमीन केस में अदालत ने दी जमानत। भागलपुर में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से पुलिस अफसरान के लिए मुनक्किद किया गया एक रोजा तरबियती प्रोग्राम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सिवान का दौरा किया। राजनाथ सिंह पुलिस लाइन हेलीपैड से सिवान के एक निजी होटल पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह ने सिवान, छपरा, गोपालगंज और महाराजगंज के बीजेपी लीडरों से खिताब किया। इन्होंने पार्टी कारकुनों को और लीडरों को बूथ लेवल तक घर घर जाने को कहा। बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद में अभी सिवान पार्लिमानी हल्के से टिकट के हवाले से फैसला नहीं हुआ। इसी बीच बीजेपी के साबिक एमपी ओम प्रकाश यादव ने कहा कि अगर सीट जेडीयू के खाते में जाती है तो वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे। जदयू के खाते में अगर जदयू के खाते में सिवान सीट जाती है तो हमने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को यह बताने का काम किए हैं कि गोयन खेत बटैया नहीं दिया जाता है। क्या चाचा, जो उबड़ खाबड़ खेत होता है, जो चौड़ा चौचर होता है, उसको बटैया दिया जाता है। बार बार बटैया देने का क्या मतलब है? फिर हम निर्दलीय लड़ करके और कमल खिलाने का काम करेंगे सीवान से। नहीं, हम लड़ेंगे 100%। अगर जेडीयू को टिकट चला गया, किसी को जदयू से किसी को टिकट दिया गया तो यहाँ कमल खिलाने का, जेडीयू ने दरौंदा में दिया ना, हमने विरोध किया ना, अकेले हम निर्दलीय अगर जेडीयू को खाते में गया तब। हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 61वीं बरसी के मौके पर कौम ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पटना में महाप्रयाण घाट पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और वजीर आला नीतीश कुमार ने आंजहानी की समाधि पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और दीगर अवामी नुमाइंदे व अफसरान भी मौजूद थे। जमीन के बदले नौकरी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉस एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खानदान को बड़ी राहत दी। अदालत ने इस मामले में लालू यादव की अहलिया और बिहार के साबिक वजीर आला राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हिमा यादव और हृदयानंद चौधरी को बाकायदा जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक इस मामले में रॉस एवेन्यू कोर्ट ने चारों लोगों को शराइत के साथ बाकायदा जमानत दी है। अदालत ने कहा कि तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसीलिए अदालत को बाकायदा जमानत की दरखास्त मुस्तरद करने की कोई वजह नजर नहीं आती, इसलिए मुल्जिमान को बाकायदा जमानत दी जाती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तीनों को बाकायदा जमानत की दरखास्त पर अपना जवाब दाखिल कर दिया। ईडी ने अदालत में कहा कि अगर उन लोगों को जमानत दी जा रही है तो जुर्म की संगीनी को देखते हुए शराइत के साथ जमानत दी जानी चाहिए। बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा भागलपुर पहुंचने पर आरजेडी कारकुनान और कांग्रेस कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के एक लीडर ने कहा कि फिलहाल अवाम में पार्टी की बुनियाद इतनी मजबूत हो गई है कि दूसरी पार्टियां खौफजदा होने लगी हैं। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर के तौर पर बिहार की नुमाइंदगी करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिले में कहीं भी खिताब नहीं किया और सिर्फ रोड शो करते हुए नौगुचिया भागलपुर के रास्ते बनका जिले के लिए रवाना हो गए। यात्रा है और आपको पता होगा कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो युवाओं से वादा किया था वो 17 महीने में उन्होंने अपना ट्रेलर दिखाया और हमारे नेता आज तक उन्होंने जो भी वादा किया उन्होंने पूरा किया। आप देखे होंगे कि भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि 17 महीने में
2 लाख से अधिक सरकारी नौकरी लोगों को मिला। शिक्षा के दौर में भी देखिए कि आप शिक्षा में भी सुधार किया गया। और विपक्ष के लोग कहते थे कि पैसा नहीं है बिहार सरकार के पास, और उन्होंने भी ये बात को माना और स्वीकार किया कि 17 महीने में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष युवा सम्राट माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो किया वो काबिले तारीफ है। और ये बिहार में ही नहीं, पूरे देश में ये चर्चा है कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो किया ये किसी और से संभव नहीं था। और मैं आपको एक बात, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीएसपी के राज्यसभा रुकन रामजी गौतम ने बताया कि अनिल कुमार को बक्सर जिले से उम्मीदवार बनाया गया। इस मौके पर बीएसपी के पार्टी ओहदेदारान भी मौजूद थे। तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं, छोटे से लेकर बड़े, उन सभी पदाधिकारियों को बुला करके और आने वाले चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए क्या क्या संगठन में तैयारियां हुई हैं उसको लेकर के, और प्रत्याशियों को लेकर के आज जो बैठक बुलाई गई है जिसमें हमारे जोन के प्रभारी, जिले के प्रभारी, जिले के अध्यक्ष, उन सबको बुला करके हम लोग आज तमाम बिंदुओं पर चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सबको ज्ञात भी है कि कुछ ही दिनों के अंदर, मार्च के अंदर, मेरी समझ से पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। कहा कि प्रभारी बनाए हैं, जो एक प्रोसेस है हमारे यहाँ, प्रभारी बनते हैं उसके बाद प्रत्याशी, वही प्रत्याशी बनते। तो चाहे जो हो सामने उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी हर जगह लड़ने की तैयारी की है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज जो है हमारा ग्राउंड लेवल पे काम किया है, बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम किया है। लोकसभा आम इंतखाबात के हवाले से पुलिस अफसरान के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का भागलपुर के टाउन हॉल में इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में भागलपुर के जिला इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पुलिस अफसरान आनंद कुमार और पूरन झा मौजूद थे। इस मौके पर लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए शुरका को हिदायत दी गई। इन्होंने ये भी कहा कि भागलपुर में तकरीबन 45% वोटर ऐसे हैं जो वोट नहीं डालते। कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर चुनाव में हिस्सा लें। मेरे एसएसपी साहब एवं एसपी नौगछिया के द्वारा अभी समस्त हमारे जितने सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं सभी को ब्रीफ किया गया है। और उसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं। क्योंकि सेक्टर का काम कई रोल पे होता है, एक तो इलेक्शन से पहले, दूसरा इलेक्शन की अवधि में, और ख़ास करके पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के डेट में सभी को विस्तार में बताया गया है। और इसमें हमने फोकस किया है कि लगभग इस ज़िले में 43% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं करते हैं। तो हमने कहा है कि आप उसका कारण पता कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए और ये पता कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो वोटर को कभी बाधा तो नहीं डाल रहे हैं, परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो उस दिन हंगामा हो सकता है उस इलाके में, या हमारे किसी भी रूप में हमारे पोलिंग पार्टी को या हमारे बूथ को या हमारी आम जनता को प्रभावित कर सकती है। उनकी सूची बनाने के लिए इसके अतिरिक्त मैंने कहा है। पुलिस दिवस के मौके पर पटना के जगनपुर थाना अहाते में सिटी एसपी और पटना सदर की सदारत में थाना इंचार्ज और एहलकारों को हिदायत दी गई। एसपी ने कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर्स की हिदायत के मुताबिक 100% FIR दर्ज की जाए और मुद्दई को रसीद की पर्ची फराहम की जाए। खवातीन के खिलाफ जराइम की खवातीन पुलिस के जरिए समाअत की जाए। गाँव और मोहल्ले का क्राइम सर्वे कराया जाए। एसपी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने और तमाम हसास इलाकों की CCTV फुटेज के जरिए निगरानी करने की हिदायत दी। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज ब्लॉक के तहत आने वाले वल्ले गांव पंचायत के लोग तवील अरसे से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कई बार नुमाइंदगी के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए पंचायत के तकरीबन 11 गांव के लोगों ने एहतजाज किया। इन लोगों ने कहा कि अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो वो लोकसभा इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। हमारा मुख्य धरना का उद्देश्य है कि हमारा अप्रोच पुल बन जाए और आवागमन हो जाए, ये मुख्य उद्देश्य है। और हमारी ये मांगें कई सालों से उठ रही है और काम करके भी अधूरा रह गया। अगर नहीं होता एक अलग बात है, काम हो गया है, अप्रोच का काम नहीं हो रहा है। अगर ये काम इलेक्शन से पहले नहीं पूर्ण किया गया, नहीं संवेदक द्वारा किया गया, तो हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। सरकार से क्या मांगे हैं इसको लेकर? हमारा पुल, हमारा अप्रोच बन जाए।
मुजफ्फरपुर शहर की मझोलिया चौक के करीब एक सरकारी बस में अचानक आग लगी, जिसके बाद मुसाफिरों ने किसी तरह छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में पूरी बस आग की लपेट में आई और मुसाफिर बस जलकर खाकस्तर हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। इस मौके पर लोगों का हुजूम जमा हो गया था। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम मुसाफिरों का सामान जलकर राख हो गया। पटना में SAA इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार अभी तक नताइज का इंतजार कर रहे हैं। इनका इम्तिहान गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में हुआ था, लेकिन हुकूमत ने अभी तक नताइज जारी नहीं किए। उम्मीदवारों ने पटना में बिहार जॉइंट एंट्रेंस मुसाबिकती इम्तिहान के दफ्तर के करीब एहतजाज किया। इसी दौरान एक अहलकार ने बताया कि मेरिट लिस्ट 5 से 10 मार्च तक जारी की जाएगी। सिवान में जुराइम पेशा अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर डाला। कहा जा रहा है कि जमीन के तनाज़े की वजह से यह वाकया पेश आया। महलूक सिराज खान टडवा गांव का रहने वाला था और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हमलावरों की तलाश भी की जा रही है। ये बड़का टणवा का लड़का है सिराज नाम के, और इसकी बहन का ज़मीन था नवलपुर में तकिया में, और वहीं ज़मीन नापी उपी के 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रहा था। उसी में वहाँ विवाद हुआ था, 2-3 दिन से विवाद चल रहा था। तभी शाम को 100 लोग बुला कर कि मैंने राय पर से कर लिया जाएगा, और उसके बुला के घेर के गोली मारने का काम किया, जिससे हमको लगता है कि घटना ही स्थल पर उसका दम तोड़ दिया। बाकी जिन लोगों के साजिश था वही व्यक्ति इनके दरवाज़ा पर टेम्पू से ले जाके छोड़ने का काम किया और छोड़ के भागे, और उसके बाद से गांव के लोग, उनके घर के लोग, उसके परिजन लोग लाए सदर अस्पताल में, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित करने का काम किया। पटना के फुलवारी शरीफ ताजनगर में हजरत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि का 35वां सालाना उर्स निहायत अकीदत से मनाया गया। उर्स में मौलाना साबिर अली वारसी, मौलाना हाफिज अकबर खान, हाफिज हशमत राजा, मौलाना नासिर हुसैन, हाफिज शकीब, इंजीनियर मोहम्मद आफ्ताब आलम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों की खासी तादाद देखी गई। उसका मौका है क्या? देखिए, हर साल फुलवारी शरीफ के ताजनगर में ये शहनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया नागपुरी का उर्स मनाया जाता है, और इस साल भी 35वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही कुरान खानी का इंतज़ाम किया गया था, उसके बाद फिर परचम कुशाई हुई। परचम कुशाई के बाद नमाज ज़ोहर ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, और आज ही शाम 5:30 बजे लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है, और रात में आपको सूफियानी कवाली का भी इंतज़ाम किया गया है। रहमतुल्लाह अलैह का जो नागपुर में है उनका ये सालाना उर्स मनाया जा रहा है। करीब लगता है 35 बरस से हम लोग यहाँ उर्स ताजनगर में मना रहे हैं। ये बाबा हुजूर का 27 जनवरी को वहाँ मनाया जाता है। हम लोग यहाँ 27 फरवरी को हर साल उर्स मनाते हैं। ये 35वां और हर साल, और जो मनाते थे अब्दुल बासित ताजी साहब, वो पर्दा कर गए हैं। उनका मकबरा इमली तल हम लोग ने उनका आस्थाना बनवा दिया है, और उन्हीं का ये कायम किया हुआ है। और बाबा हुजूर मुजफ्फरपुर शहर के MIT कॉलेज के एक ऑडिटोरियम में तुलबा को साइंस के बारे में जानकारी फराहम की गई, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के तुलबा ने शिरकत की। जहां शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन की डायरेक्टर नम्रता शरण ने लड़कियों और लड़कों पर होने वाले मजालिम व ज़्यादतियों को दुरुस्त करने और रोकने के बारे में मालूमात फराहम की। हम लोग गर्ल्स के इक्वालिटी के बारे में जाने हैं कि गर्ल्स को और इक्वालिटी मिलना चाहिए सोसाइटी में। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स और जो ओल्ड थिंकिंग्स चलते आ रहे हैं उनको हमको रिमूव करना है। आज एक्चुअली MIT कॉलेज में, मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में ये था वुमेन एंड साइंस के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम था, जिसमें कि इनवाइट किया गया शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन को भी, कि यहाँ पे किस तरह से इनइक्वालिटी होती है पढ़ाई के मामले में, साइंस के मामले में। बच्चों के दिमाग में भरा जाता है कि हाँ भाई तुम लड़की हो तो मैथ्स नहीं पढ़ सकती, साइंस तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको एडॉप्ट ऐसे सब्जेक्ट करने चाहिए जो तुम्हारी लाइफ में काम आ रहे।
भागलपुर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नेशनल साइंस डे के मौके पर बिहार बाल भवन भागलपुर में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें साइंस क्विज और मॉडल नुमाइशी मुकाबला मुनक्किद हुआ। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों की साइंस में दिलचस्पी पैदा करना है। सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, कि जिन्होंने जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, स्वच्छता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें। कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे हमारी पृथ्वी बदल रही है। में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े, विज्ञान के महत्व को समझते हुए नई खोज को करें, ऐसी खोज जो मतलब कि उनके जीवन में एक बदलाव लाए। जैसा आपने आज देखा होगा कि प्रकृति से जुड़कर जितनी भी प्रेजेंटेशंस थी वो सभी प्रकृति से जुड़कर प्रकृति में एक नयापन लाने की पहल थी उनकी। मुजफ्फरपुर जिले के फतेहपुर गांव में वाक़ राम जानकी लक्ष्मण मंदिर को तजावुज़ात से आज़ाद कराने के लिए मंदिर के सेक्रेटरी ने जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इन्होंने मंदिर की ज़मीन को लैंड माफिया से आज़ाद कराने का मुतालबा किया। सेक्रेटरी ने मंदिर की ज़मीन की पैमाइश करने और इस पर तजावुज़ात को हटाने की मांग की। फतेहपुर अहियापुर में है, वहाँ राम जानकी मठ की ज़मीन है जिसको जबरन अतिक्रमण कर रहा है। अमरनाथ मिश्रा करवा रहा है। अब किससे पैसा लिए हुए, किसका बाउंड्री हो रहा है जानकारी नहीं है। हम लोग जाते हैं तो धमकी देके वहाँ से भगा दिया जाता है। ज़मीन गाछी भी काट दिया है। ज़मीन राम जानकी का है, मंदिर का है। डीएम से मिले क्या कुछ? हाँ, डीएम से मिलना है, आज दिए हैं वहाँ ज्ञापन। क्या बोले? कहेगा अभी मीटिंग में है, मीटिंग के बाद। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है राम जानकी की ज़मीन, मठ की ज़मीन है, उस ज़मीन को जबरन कब्जा कर रहा है। हम लोग उसके सेक्रेटरी हैं, वहाँ से अध्यक्ष नियुक्ति हो गई, अध्यक्ष है सीओ, वो उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनके यहाँ पिटीशन दिया गया। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के दफ्तर में हेड क्लर्क के तौर पर काम करने वाली पूनम कुमारी अपनी बेटी की तलाश में थाने से लेकर आला पुलिस अफसरान के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन इसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी जा रही है। जिसके बाद खातून डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विवेकानंद के दफ्तर पहुंची और अपनी अर्जी पेश की। हम उलझे हुए थे, वो लड़का को हम नहीं जानते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का जो फोटो खींचे उनके नंबर का, तो उनका नाम मोहम्मद तनवीर। क्या लगता है कि कहीं लव जिहाद की तरह का मामला तो नहीं है? हमको लगता है हमारी बेटी को गलत काम में फंसा दिया गया है, गलत। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस गंदे माहौल से निकल जाए हमारी पुत्री। पुलिस मदद कर रही है? नहीं कर रही है। पुलिस मदद करती तो फिर कोई बात ही नहीं था, हमारा कोई तकलीफ सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब सुनेगा पता नहीं, हम परेशान हैं 7 दिन से। मैं डीएसपी सर सुनते हैं, डीएसपी सर ये। भागलपुर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट भागलपुर रेलवे कॉम्प्लेक्स की तहकीकाती टीम ने बगैर दुरुस्त दस्तावेजात के रेडीमेड कपड़ों की एक बड़ी खेप जब्त की है। ये सारा सामान हावड़ा से ट्रेन के जरिए भागलपुर लाया जा रहा था। ये सामान जब्त करके महफूज जगह पर रखा गया। सामान के दावेदारों से दस्तावेजात का मुतालबा किया गया। तस्दीक के बाद कवायद के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में ट्रैफिक की वजह से रोजाना लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा कि अब टोटो सिर्फ 14 रूट्स पर चलेंगे। भागलपुर की पुलिस लाइंस के रूट्स का तयन किया गया और अब भागलपुर के 14 रूट्स पर ई रिक्शा ड्राइवर अपने ई रिक्शे को सिर्फ मुकर्ररा रास्तों पर ही चलाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें माली जुर्माना अदा करना पड़ेगा। डीएम सर का आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक पे, और ऐसे भी आम पब्लिक के लिए ट्रैफिक का बहुत इशू है। गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आदेश हुआ है कि टोटो का रूट निर्धारण किया जाए कि किस रूट में चलेगा। सभी लोग इस रूट से उस रूट में, उस रूट से उस रूट में चलते रहते हैं। एक रूट कोई फिक्स हो उस गाड़ी का, उसी रूट में वो गाड़ी चले टोटो। तो उसके लिए 14 रूट का निर्धारण किया गया है। तो 14 रूट का निर्धारण में जिसका जो रूट होगा, जो आपने प्रायोरिटी पे देगा और जो हम लोग कर सकेंगे, कितना गाड़ी उस रूट। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सिवान में बीजेपी इजलास में शिरकत, पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक सरगर्मियां बढ़ाने पर जोर। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बरसी, वज़ीर आला नीतीश कुमार समेत दीगर रहनुमाओं ने पेश किया खिराज अकीदत। लालू खानदान को रॉस एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत, रोजगार बराए जमीन केस में अदालत ने दी जमानत। भागलपुर में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से पुलिस अफसरान के लिए मुनक्किद किया गया एक रोजा तरबियती प्रोग्राम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।